हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2018-19 के सेकंड क्वेश्चन पेपर स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन। और ये प्रश्न पेपर में क्वेश्चन नंबर 41 से और क्वेश्चन नंबर 60 तक हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर यानी 2019-20 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप उस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए गए हैं, आप उन लिंक पर क्लिक करके और लास्ट ईयर के पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आइए आज देखते हैं मैथमेटिक्स में पूछे गए 20 प्रश्नों के हल। पहला प्रश्न जो कि क्वेश्चन पेपर का प्रश्न नंबर 41 है, उसमें दिया गया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का मान होगा। और 4 ऑप्शन दिए गए थे, सही ऑप्शन चुनना था। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर समझते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। और फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 0 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो होगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें निकालना है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का मान। तो यहाँ पर आप देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी होगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1/4। कैसे होगी स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा 1/2। और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1/4, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो जो आपके पास आंसर आएगा 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/2 की वैल्यू होगी 1/2, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। यदि ए 0-1, बी 2-1 और सी 0-3 किसी ट्रायंगल एबीसी के शीर्ष हैं तो ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और आपको दी गई है इसकी एक माध्यिका। माध्यिका का मतलब है कि अगर शीर्ष ए से हम माध्यिका खींचें तो सामने वाली भुजा यानी बीसी के मध्य बिंदु पर मिलेगी। तो यहाँ पर बिंदु पी है जो बीसी का मध्य बिंदु है और हमें माध्यिका की लंबाई निकालनी यानी हमें डिस्टेंस एपी निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो ये बिंदु पी है इसके निर्देशांक लिखने हैं और चूंकि यह बीसी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2। तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 2। और अब दूरी सूत्र से आप ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये होगी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 की जगह 0, y1 की जगह x1 की जगह 0 और x2 की जगह 1, y1 की जगह -1 और y2 की जगह 2। तो सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर यानी 1 + 9 और यानी √10। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 द्विघात समीकरण है a माइनस बी का x स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 है। तो हमें b प्लस सी क्या बताना है कि किसके बराबर होगा। स्टूडेंट्स इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए इक्वेशन दे रखी है और इसको अगर हम व्यापक समीकरण से तुलना करें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रखें तो a की जगह हो जाएगा a माइनस बी, b की जगह हो जाएगा b माइनस सी और कैपिटल C की जगह हो जाएगा स्मॉल c माइनस ई। आपको दिया है मूल समान है तो मूल समान होंगे जब विविक्ति कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होगा 0। और यहाँ पर तुलना करेंगे तो बी स्क्वायर की जगह बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और इंटू सी
ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी और सी माइनस ए को मल्टीप्लाई करने पाएगा ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4ab। अगर आप लाइक टर्म्स को जोड़ देंगे या घटा देंगे तो एक इक्वेशन इस तरह से आ रही है 4a स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख दिया हमने 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4ab और प्लस 2bc हो जाएगा क्योंकि माइनस 2bc यहाँ है और प्लस 4bc यहाँ, तो ये हो जाएगा प्लस 2bc और माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि a और b का प्रोडक्ट भी माइनस है और a और c का प्रोडक्ट भी माइनस है, जिसका मतलब b भी माइनस में होगा और c भी माइनस में होगा। तो ये इक्वेशन बन गई a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। तो हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यदि 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर 0 है तो 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो हम माइनस बी और माइनस सी को अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें मिलेगा b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, और हमें निकालना था b प्लस सी की वैल्यू, तो हो जाएगी इक्वल टू 2a एंड ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, 10 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 4 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता हो। समांतर श्रेणी का प्रश्न है स्टूडेंट्स, और इसमें आप कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यह मौखिक ही हल हो सकता है। देखिए 10 से और 300 के बीच की संख्याएं दे रही हैं, अगर 0 से और 300 के बीच की संख्याएं होती जो 4 से विभाजित होती हैं तो ऐसी संख्या होती 75, क्योंकि 75 इंटू 4 इज इक्वल टू 300। तो 75 ऐसी संख्याएं होती 0 से और 300 के बीच में जो 4 से विभाजित होती हैं। तो 75 संख्या ऐसी होंगी जिनसे 4 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। लेकिन यहां पर देखेंगे हम संख्या शुरू कर रहे हैं 10 से, तो 2 संख्या पहले ही हट जाएंगी, यानी 3 और 7 हट जाएंगी, तो 75 में से 2 कम हो जाएंगी संख्याएं, यानी उत्तर आएगा 73। अगर हम इसको समांतर श्रेणी के माध्यम से हल करें तो सीरीज हो जाएगी हमारे पास 11, 15, 19, 23, 27, क्योंकि 11 ही वो पहली संख्या है जिसको 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, और लास्ट संख्या 299। तो यहाँ पर प्रथम पद 11, सार्वंतर 4, अंतिम पद 299, तो हमें n निकालना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से, फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 4n माइनस 1 इजक्वल टू 299 माइनस 11, या n माइनस 1 इजक्वल टू 288 अपॉन 4, n माइनस 1 इजक्वल टू 72, यानी n इजक्वल टू 73। दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 रेखागणित से है, और यहाँ पर एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज दे रखा है, कोण C दे रखा है इसका, और उसके विकर्ण AC और BD का रेशियो निकालना है, यानी AC और BD का रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक समचतुर्भुज है ABCD, तो हम और इसका जो एक कोण दे रखा है कोण C, यह है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स माना डायगोनल जो AC है यह है X और BD जो डायगोनल है वो है Y, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं AC इक्वल टू X और BD इक्वल टू Y। आप चूंकि देखेंगे कि ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कोण D, ट्रायंगल DCB में कोण D और कोण B दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि DC और BC समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हैं। तो त्रिभुज का ये कोण 60 अंश है, इन दोनों कोणों का योग 120 अंश है, दोनों कोण बराबर हैं, तो ये भी 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश का होगा। यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है CBD, यह एक समबाहु त्रिभुज है, और इसकी साइड है, क्योंकि ये विकर्ण Y ले रखा है हमने, तो ये साइड भी Y होगी और ये वाली साइड भी Y होगी। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि ट्रायंगल BCD एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुणा गए भुजा का वर्ग, तो वर्गमूल 3/4 और y स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और दूसरी तरफ से देखें तो अगर हम आधार लेते हैं इस त्रिभुज का BD, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी ये वाली, यानी कि x का आधा। तो हमारे पास इस त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। पहला आधार गुणा गए ऊंचाई का आधा, और दूसरा वर्गमूल 3/4 y स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्षेत्रफल पहले कंडीशन में 1/2 x/2, x/2 का मतलब कि जो ऊंचाई है x है तो उसका आधा हो जाएगा x/2, और इंटू y यानी दूसरी भुजा आधार भुजा। और अगर हम वर्गमूल 3/4 y स्क्वायर लिखें तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों बराबर हैं। यहां से अगर आप समान टर्म्स को काट दें, दो हर में 4 है तो 4 से 4 कट गया, यहाँ एक बार x है तो x एक बार रहेगा, यहाँ y एक बार है, यहाँ 2 बार तो y कट जाएगा। तो हमारे पास जो x और y का रेशियो आ रहा है, यहाँ बचेगा x = √3y, और x और y का अगर हम रेशियो निकालें
तो वर्गमूल 3/a है, यानी कि x हमने लिया था भुजा x लिया था हमने विकर्ण AC और विकर्ण BD का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है वर्गमूल 3:1। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 ट्रिग्नोमेट्री से है। इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 तो sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए स्टूडेंट्स, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है तो हम लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज मिल गया हमें 90 और हमें निकालना sin अल्फा माइनस बीटा। तो अगर हम अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा की जगह अगर लिखेंगे तो 90 डिग्री माइनस बीटा यानी 90 डिग्री माइनस 2 बीटा है। अगर हम अल्फा को भी बीटा में कन्वर्ट कर दें तो अल्फा माइनस बीटा की जगह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा की जगह होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा की जगह हो जाएगा कॉस 2 बीटा, और तब सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तथा उसकी चौड़ाई 6 है, इस वर्ग की निम्न सीमा है। तो यह भी मौखिक सवाल था। अगर बारंबारता बंटन ले रहे हैं, मध्य बिंदु 6 है और उसकी चौड़ाई 3 है, तो जो निम्न सीमा होगी वो 10 से 3 पहले होगी और ऊपरी सीमा वो 10 से 3 आगे होगी। तो 10 से 3 पहले लेंगे तो 7 आएगा और 10 से 3 आगे लेंगे तो 13 आएगा। तो उस वर्गांतर की निम्न सीमा हो जाएगी 7, उच्च सीमा हो जाएगी 13 और मध्य बिंदु जाएगा 10। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज निम्न सीमा है x और चूंकि डिफरेंस है 6 का तो x प्लस 6 हो जाएगी अपर सीमा, और इनका अगर हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 2x प्लस 6 अपॉन 2 यानी x अपॉन 3, और x अपॉन 3 की वैल्यू दे रखी है 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 फिर से रेखागणित से है, और यहां पर क्या दे रखा है कि OP और RS दोनों पैरेलल हैं। कोण OPQ है 110 अंश, कोण ORS है 130 अंश, और हमें कोण Q की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने OP रेखा को आगे बढ़ाया RS की दिशा में। तो यहां पर ये देखेंगे चूंकि RS और OP समांतर है, तो अगर ये कोण 130 अंश है तो ये वाला कोण भी 130 अंश हो जाएगा, और यहां पर ये वाला कोण 110 अंश है। तो अगर आप यहां पर रेखीय गुण बनाएं तो कोण QP हो जाएगा यहां पर 110 और 70 अंश का ये कोण हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये इसका बाहरी कोण 130 अंश है तो आंतरिक कोण हो जाएगा 50 अंश का। तो अब आप त्रिभुज PQR में देखें, अगर ये बिंदु R है तो आप त्रिभुज PQR में देखें, एक कोण है 70 अंश, एक कोण है 50 अंश, तो 70 और 50 120, तो तीसरा कोण होगा निश्चित रूप से 60 अंश का। तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 50 है, संख्या पद्धति से है। 125 की घात 1/3 गुणा 32 की घात 1/5 को सॉल्व करना है। तो बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट्स। 125 का मतलब 5 की घात 3, और 5 की घात 3 को 1/3 से गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, और यह 2 की घात 5, इसको 1/5 से गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की घात 1, तो 5 गुणा गए 2 हो जाएगा 10। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, सही विकल्प 10। 50वां प्रश्न ज्योमेट्री से, सर्किल वाले पार्ट से है कि यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, उसमें कोण OAB 40 अंश दे रखा है, यानी कि OAB ये वाला कोण 40 अंश दे रखा है, और हमें कोण C की वैल्यू निकालनी है। तो इसको समझते चित्र के माध्यम से। कोण OAB यानी ये वाला कोण दे रखा है 40 अंश, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि चूंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, OA और OB वृत्त की त्रिज्या है, तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। तो एक कोण 40 अंश है तो ये वाला कोण भी 40 अंश होगा, और इस प्रकार से जब दो कोण 40 से 40 80 अंश के हो गए तो तीसरा कोण 100 अंश का होगा। तो इस चाप AB ने केंद्र के साथ 100 अंश का कोण बना रखा है, तो यह चाप अगर शेष वृत्त पर कोई भी कोण बनाएगा वह 100 का आधा होगा, यानी कि जो कोण ACB बन रहा है, जो शेष वृत्त पर बन रहा है, उसका मान होगा 50 अंश। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके। 51वां प्रश्न बहुपद वाले पार्ट से है। x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 को अगर हम x माइनस 1 से भाग करें तो शेष फल कितना आएगा, ये प्रश्न में बताना था। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान है, क्योंकि हमें दे रखा px इक्वल टू, तो हमें एक बहुपद दे रखा px और एक बहुपद दे रखा gx की वैल्यू x माइनस 1। अगर हम x माइनस 1 से px को भाग करें तो हम x इक्वल टू 1 रख करके रिमाइंडर का पता कर सकते हैं px में। तो हम लिखेंगे p1 इक्वल टू, देखो अगर 1 रखेंगे तो 1 की घात 4, 1 की घात 3 गुणा गए 2 गुणा गए 1 की घात 2,
प्लस 1 और प्लस 1, तो 1 के धनात्मक आ रहे हैं 4 और 1 का, तो धनात्मक मान आ रहे हैं 4 और ऋणात्मक मान आ रहे हैं 2, तो 4 में से 2 घटा के P1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, यानी शेषफल मिल जाएगा 2, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, दो रेखाएं पी क्यू और आर एस जो है पैरेलल दे रखी हैं और बीच में दो कोण दिए गए हैं, कोण x दे रखा 135 और कोण y दे रखा 40 डिग्री, तो हमें कोण एक्स एम वाई का मान निकालना है। तो इसको भी देखते हैं चित्र से, दो समांतर रेखाएं हैं और कोण x दे रखा 135 डिग्री, कोण y दे रखा 40 डिग्री। इस पॉइंट पर देखेंगे आप रेखीय कोण बन रहा है, एक कोण 135 अंश का है तो दूसरा कोण हो जाएगा 45 अंश, दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आता है। अब आप इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से बनेगी, और चूंकि ये दोनों रेखाएं पी क्यू और आर एस समांतर हैं तो यहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल बनेगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। और अब आप इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज आर एम वाई में, तो एक कोण 45 अंश का है, एक कोण 40 अंश का है, और जो ये कोण जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है एक्स एम वाई, वो इन दोनों का एक्सटर्नल कोण हो जाएगा, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का योग दो अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है, तो 45 और 40 हो जाएगा 85, तो ये वाला कोण हो जाएगा 85 अंश और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 13 है, एक फिगर दे रखा है स्टूडेंट्स और यहाँ पर x और y का मान हमें निकालना है। तो बहुत आसान प्रश्न था, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि कोण t दे रखा है 90 अंश, त्रिभुज क्यू टी आर में अगर देखें तो t बराबर है 90 अंश और q बराबर है 40 अंश, तो तीसरा कोण हो जाएगा 90 प्लस 40 130 और x बराबर हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू 50 सिर्फ एक ही विकल्प में है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और अगर आप y की वैल्यू भी निकालना चाहें तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप त्रिभुज आर एस पी में ये कोण 30 अंश का है और ये वाला कोण आपने बता दिया 50 अंश का, तो ये 50 और 30 80, तो जो y कोण अंदर का कोण ये होगा 100, तो इसका एक्सटर्नल कोण हो जाएगा 80। तो इसका अर्थ से x = 50 और y = 80। प्रश्न नंबर 54, एक घन है और उसकी भुजाओं का अनुपात 1, 2 और 3 का है, अर्थात अगर उसकी लंबाई है 1x तो उसकी चौड़ाई हो जाएगी 2x और उसकी हाइट हो जाएगी 3x। और सरफेस एरिया अगर निकालना, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाता है लंबाई गुणा का चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा का ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा का लंबाई का दुगना। तो यहां से हो जाएगा ये 2 × 2x² + 6x² + 3x² = 88 दे रखा है, यानी कि अगर 11x² को, तो यहां से हो जाएगा 11x² = 88/2 यानी 44, और x² यहां से आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो अनुपात है वो 2 का है, तो अगर हम पहले साइड को लेते हैं 2, तो दूसरी साइड हो जाएगी 4 और तीसरी साइड हो जाएगी 6, तो सही जवाब हो जाएगा 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर, राइट। प्रश्न नंबर 55 है, फिर बहुपद से है x² + 1/x² की वैल्यू दे रखी है 83, आपको x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। तो इस सवाल को भी समझते हैं स्टूडेंट इस तरह से, x³ - 1/x³ का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो एक कोष्टक में आता है x - 1/x और दूसरे कोष्टक में आएगा x² + 1/x² + 1। x² + 1/x² प्लस x² × x × 1/x होगा, तो इसको गुणा करके 1 आ जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x - 1/x और x² + 1/x² की वैल्यू है 83, तो ये हो जाएगा 83 + 1। अब अगर हमें x - 1/x की वैल्यू मिल जाए तो हम x³ - 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स x - 1/x की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे x - 1/x का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा x² + 1/x² - 2, ठीक। और x² + 1/x² की वैल्यू आपको पता है 83, तो ये हो जाएगा x - 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा 83 - 2 यानी 81, और ये कंप्लीट स्क्वायर है 81, तो हम लिख सकते हैं x - 1/x = 9, और x - 1/x = 9 को अगर हम यहाँ पर रखते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, तो हमें मिल जाएगा x³ - 1/x³ = 9 × 84, और ये हो जाएगा 756 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, एक इक्वेशन दे रखी है 4⁻1 + x + 4⁻1 - x = 10, तो हमें x का मान निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, ये है इक्वेशन, इसको हम इस तरह से रिजॉल्व
इसको हम इस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 4 टू पावर एक्स प्लस 4 इंटू 4 टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू 10। 4 कॉमन ले लिया तो 10/4 हो जाएगा और यह आ जाएगा 4 टू पावर एक्स प्लस 1/4x। अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि यह सवाल घातांक का नहीं है बल्कि यह द्विघात समीकरण का प्रश्न है। अगर आप 4x इक्वल टू मानते हैं p तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, p प्लस 1/p इक्वल टू 5/2। एलसीएम लेंगे तो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5p, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 2 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करने पर p के 2 मान आएंगे तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से 2p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 2 इक्वल टू 0। 2p कॉमन आया तो इस प्रकार से एक ब्रैकेट में आया p माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा p माइनस 1। अगर p माइनस 2 इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू 2 हो जाएगा और 2p माइनस 1 इक्वल टू 0 तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब स्टूडेंट्स एक ही करके देखते हैं, यदि p बराबर 2 है तो x बराबर क्या होगा, देखो 4x बराबर 2 हो जाएगा, यानी 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा 2 का वर्ग, तो 2 दी पावर 2x बराबर 2 दी पावर 1 हो गया। यहाँ से अगर हम घातों की तुलना करें तो 2x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/2, पहला विकल्प। और दूसरा है अगर 4x इक्वल टू 1/2 होगा तो 1/2 को हम 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू -1 यानी x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से इस इक्वेशन में x की 2 वैल्यू आ गई 1/2 एंड -1/2, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 56, 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि यह एक खेल के मैदान को समतल करने में 500 चक्कर लगाता है तो इसे रुपये 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स सीधी सी बात है कि जो रोलर है वह बेलनाकार है जिसकी व्यास है 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी 42 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। तो हमें बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा उसका 2πRh, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू π/22/7 और 0.42, क्योंकि हम मीटर में हमें निकालना है, क्योंकि कीमत हमें मीटर में देनी है, तो हमने पहले ही व्यास को 0.42 सेंटीमीटर की जगह 0.42 मीटर कर दिया और 120 सेंटीमीटर को 1.2 मीटर कर दिया। तो ये क्षेत्रफल अब आ जाएगा 31.68 मीटर स्क्वायर। और एक चक्कर का क्षेत्रफल इतना है, रोलर ने 500 चक्कर लगाए हैं तो 500 चक्कर का जो एरिया हो जाएगा टोटल 31.68 इंटू 500 यानी 158.40 स्क्वायर मीटर। और एक स्क्वायर मीटर की कीमत है 5 रुपए, तो पूरे खेत पर चक्कर लगाने का जो पैसा होगा या जो धनराशि होगी वो 158.40 को 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ₹7,920 और ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58, इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा देन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। बड़ा आसान सा है, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर में x और y की वैल्यू रख देनी है। तो x की वैल्यू है a cos थीटा, तो x स्क्वायर की वैल्यू जाएगी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार y स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में देख रहे हैं a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो फाइनल आंसर हो जाएगा b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर या a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ये फिगर बना हुआ है इसमें ये 6 वर्ग बने हुए हैं और इसका डायगोनल दे रखा है 2√3। तो इन वर्गों से अगर हम इनको जोड़ें तो ये एक घन बनेगा, उस घन का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग की जो विकर्ण दे रखा है उससे उसकी साइड निकालेंगे। तो सपोज साइड ऑफ द स्क्वायर है a, तो उसका विकर्ण होता है a√2। यहाँ पर a√2 की वैल्यू दे रखी है 2√3। सॉल्व करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू 2 यानी 2a स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 6। और अगर एक वर्ग की वैल्यू हो गई, एक वर्ग का एरिया हो गया 6, तो इससे बनने वाला जो क्यूब होगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सांख्यिकी का प्रश्न है स्टूडेंट्स, और सांख्यिकी में आप जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
और अगर हम इस फॉर्मूले को इन ऑप्शंस पे फिट करके देखें तो ऑप्शन सी सही होगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 2 मीन को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस 2 मीन हो जाएगा और राइट हैंड साइड में बच जाएगा 3 मीडियन। तो मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये 60 प्रश्न हमने पढ़ लिए गणित के। अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 61 से लेकर प्रश्न नंबर 100 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और जो प्रश्न है साइंस से संबंधित तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और इसमें आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। और आप इस चैनल पर बने रहें, देखते रहें, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं आपके लिए आपकी परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या आपकी बोर्ड एग्जाम्स हों, हर प्रकार के एग्जाम्स की हम तैयारी करवाते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में। आप लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स, जिसे शॉर्ट में एड एग्जाम SK भी कहते हैं, पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।